हाल ही में हुए प्रेस वार्ता में सलिल देशमुख इनकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें हम उन्हें ये कहते देख सकते हैं कि वो अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता के लिए ठोस शब्द इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुल नए पुराने मिलाकर 24 नगर परिषद और नगर पंचायत है। आखिरी चुनाव 2017 में हुए थे, जब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, तो वहीं जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे थे और केंद्रीय मंत्री तब भी नितिन गडकरी ही थे। लेकिन स्थानिकों से देखा गया तो वो बीजेपी को नापसंद करते हैं, ऐसा सलिल देशमुख का कहना है। इसीलिए हम सेक्युलर पार्टीज को एकजुट होकर भाजपा को हटाने का काम करना चाहिए। इसके चलते उन्होंने अपने पार्टी और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही है, अथवा हमारे लिए और भी दरवाजे खुले हैं, ये कहकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर सलिल देशमुख ने छोड़ दिया है। करेंगे तो नागपुर जिले में लगभग 24 नगर परिषद नगर पंचायती होते हैं नए पुराने मिला के, जिसमें से कोई 10 साल से जहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। आखिरी चुनाव जो हुआ था वो 2017 में हुआ था और आप देखेंगे 2017 में भी ऐसी परिस्थिति थी। नागपुर के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, यहाँ के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे थे और अभी के जो केंद्रीय मंत्री है गडकरी जी, वो कभी भी मंत्री थे। लेकिन आप बहुत जगह देखेंगे तो जो स्थानिक चुनाव थे, उस स्थानिक चुनाव में लोगों ने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को नापसंद किया और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि हम सेक्युलर पार्टियां एक हो और सेक्युलर पार्टियां एक होकर भारतीय जनता पार्टी को इसके बाहर रखें। लेकिन अगर हमारे साथ में अनाधुनी हुई, हमारे साथ हमारी बात सुनी नहीं गई, हमारे कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं दिया गया और हमको एक तरीके से वेटिंग पे रख के या तो फिर हमारा अपमान, हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान, हमारे पदाधिकारी का अपमान किया गया, तो हमारे लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं। यहाँ पे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी है, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ती थी, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ती थी दो जगह पे जिले में। आज उनको भी कांग्रेस की पार्टी ने स्थान नहीं दिया। ऐसे उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी हो या तो अन्य दल हो, इन अन्य दलों से गए 2 महीने से हमारे जिलाध्यक्ष और हम बात कर रहे हैं। हमको प्रथम रखता है तो हमारी पार्टी, हमको द्वितीय रखता है तो हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान और हमारे पदाधिकारियों का सम्मान वो हमारे लिए बहुत अहम है और निश्चित रूप से हम हमारे पार्टी के विस्तार के लिए, हम हमारे पदाधिकारियों के सम्मान के लिए आखिरी तक लड़ेंगे। कितने सीटों की मांग की जाएगी? नगर परिषद नगर पालिका जो है उसमें तो हमने जो निर्णय है वो स्थानिक लेवल पे उनको लेने के लिए बोला है। अगर से आप मान लीजिए रामटेक हो, रामटेक में अगर हमारे पदाधिकारियों को जो उनका स्थान है, जो उनका सम्मान अगर नहीं मिला, तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी खुले। वहाँ पे प्रहार है, वहाँ पे शिवसेना है, वहाँ पे दूसरे पार्टियां हैं, उनके साथ में हम युति की बातचीत कर सकते हैं। कांग्रेस पक्ष के साथ में क्या आप युति करेंगे? हम तो कांग्रेस पार्टी के कोई खिलाफ में नहीं है। कांग्रेस का प्रचार हमने लोकसभा में किया है, कांग्रेस का प्रचार हमने विधानसभा में किया है, कांग्रेस का प्रचार हमने विधान परिषद में किया है। हमारे कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस विचार सरणी पे चलने वाले हम लोग, कांग्रेस की विचार सरणी पे हम लोग इतने साल से काम करते आए। लेकिन अगर इस विचार सरणी को देखते हुए यहाँ के नेता अगर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को या तो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचेंगे तो ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। नागपुर का सबसे भव्य सांस्कृतिक उत्सव खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 2025 शुरू होने जा रहा है 7 नवंबर से। मुख्य अतिथि होंगे श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री। विशेष प्रस्तुति हमारे राम रामायण की एक अनोखी झलक के साथ। 8 नवंबर को होगा विशाल मिश्रा का शानदार म्यूजिकल नाइट। 9 नवंबर को इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन की जादुई संध्या। 10 नवंबर को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के प्रेरणादायी जीवन पर विशेष कार्यक्रम। 11 नवंबर को हंसी से भरपूर हास्य जत्रा। 12 नवंबर को रोमांटिक सुरों के साथ अखिल सचदेवा की प्रस्तुति। 13 नवंबर को कला और मिट्टी की खुशबू के साथ मिट्टी के रंग। 14 नवंबर को स्वर संगम रेखा और विशाल भारद्वाज की प्रस्तुति। 15 नवंबर को कवियों का संगम भव्य कवि सम्मेलन। 16 नवंबर को होगा सुरों की मलिका श्रेया घोषाल का लाइव। 17 नवंबर को संगीत सम्राट शंकर महादेवन का धमाकेदार परफॉर्मेंस और 18 नवंबर को होगी अवार्ड नाइट, जिसके साथ समापन समारोह, वो भी यादगार पलों के साथ। स्थान है ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, हनुमान नगर, नागपुर। प्रवेश निःशुल्क।